आज का टॉपिक है टॉपिक ऑफ रिजर्वेशन। यहाँ पे हम 1927 से लेके 2020 तक का रिजर्वेशन का इतिहास पढ़ेंगे। यह एक वीडियोस की सीरीज़ होगी जिसमें हम कई सारी वीडियोस बनाएंगे। ये देखिए कितनी सुंदर बात कही है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने कि मैन आर मोर्टल, सो आर द आइडियाज़, एन आइडिया नीड्स प्रोपेगेशन एज मच एज अ प्लांट नीड्स वाटरिंग, अदरवाइज बोथ विल विदर एंड डाई। मतलब इंसान मर जाते हैं, ऐसे ही आइडियाज़ भी मर जाते हैं। एक आइडिया को प्रचार प्रसार की ज़रूरत होती है जैसे एक पौधे को पानी की ज़रूरत होती है, नहीं तो दोनों ही मर जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हनी आज़ाद, एडवोकेट होशियारपुर पंजाब से। मैं आपका अपने वीडियो लेक्चर में स्वागत करता हूं। रिजर्वेशन के टॉपिक के स्टडी के लिए हम वेरियस जजमेंट्स जो होंगी सुप्रीम कोर्ट की हम पढ़ेंगे। पहली जजमेंट हम पढ़ेंगे स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपकम दुराईराजम 1951 सुप्रीम कोर्ट की। दूसरी जजमेंट हम पढ़ेंगे इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1993। उसके बाद हम M. नागराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2006 सुप्रीम कोर्ट पढ़ेंगे। उसके बाद हम जरनैल सिंह वर्सेस लक्ष्मी नारायण गुप्ता जो 2018 में आई थी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट, उसे पढ़ेंगे। फिर चेब्रोलू लीला प्रसाद राव वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश जो 2020 में 10 ही दिन पहले आई है, वो हम पढ़ेंगे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की। तो फर्स्ट जजमेंट जो है स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपकम दुराईराजम 1951 सुप्रीम कोर्ट की, इसमें बात शुरू होती है 1927 से। 1927 में मद्रास स्टेट में 4 मेडिकल कॉलेज थे और 4 ही इंजीनियरिंग कॉलेज थे। इनमें टोटल सीट्स जो मेडिकल कॉलेजेस में थी वो थी 330 और इंजीनियरिंग कॉलेजेस में 395। तो हम मेडिकल कॉलेज का उदाहरण लेके हम समझेंगे कि 330 सीट्स में से 17 सीट तो आउटसाइडर्स के लिए रिज़र्व कर दी गई थी। 330 सीट्स में से 12 जो सीट थी वो मैनेजमेंट कोटा के लिए रिज़र्व कर दी गई थी। तो अब 17 और 12 मिला के 29 सीट्स हो जाती हैं। तो 330 में से 29 निकालने के बाद 301 सीट बचती हैं। तो उनमें से 301 सीट्स में से 1927 में मद्रास स्टेट ने एक कम्युनल गवर्नमेंट ऑर्डर पास किया जिसमें एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन के लिए रिजर्वेशन की बात की गई। उनमें 301 सीट्स में से 126 सीट्स नॉन ब्राह्मण हिंदूज़ के लिए रिज़र्व की गई, 42 सीट बैकवर्ड हिंदूज़ के लिए रिज़र्व की गई, 42 सीट्स हरिजन्स के लिए रिज़र्व की गई। मैं वर्ड हरिजन इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि स्टेट ऑफ मद्रास ने जो कम्युनल गवर्नमेंट ऑर्डर पास किया था उसमें वर्ड हरिजन ही यूज़ किया था। तो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी, मुस्लिम्स एंड क्रिश्चियंस के लिए हर एक के लिए 21 सीट्स रिज़र्व की गई थी। तो टोटल मिला के एंग्लो इंडियन, मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस को 63 सीट्स मिली थी। तो सब कुछ मिला के 330 में से पहले ही जो 29 सीट्स जो थी वो तो पहले ही हमने बता दिया कि रिज़र्व कर रखी थी आउटसाइडर के लिए 17 और 12 मैनेजमेंट कोटा के लिए। बाकी जो कम्युनल गवर्नमेंट ऑर्डर में से जो रिजर्वेशन की गई उन सीट्स को भी निकालने के बाद 28 सीट्स बचती थी जो अकेले ब्राह्मण्स के लिए थी। तो ये सब ऐसे ही चलता रहा। तो 1950 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो चुका था। तो उसमें आपको सभी को पता ही है कि हर एक इंडियन सिटीजन को इक्वालिटी दी गई थी। ये इक्वालिटी का लॉ अकेला दलित्स के लिए लागू नहीं था बल्कि ये ब्राह्मण्स के लिए भी उतना ही लागू था। तो एक ब्राह्मण लेडी श्रीमती चंपकम दुराईराजम जो 1927 के कम्युनल गवर्नमेंट ऑर्डर से पीड़ित थी, तो उन्हें मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला था। तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन का हवाला देते हुए अदालत का दरवाज़ा खटखटाया। इस जजमेंट में जो लॉ पॉइंट्स इन्वॉल्व थे वो थे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स, आर्टिकल 13, आर्टिकल 15 क्लॉज 1, आर्टिकल 29 क्लॉज 1, आर्टिकल 29 क्लॉज 2, आर्टिकल 37 एंड आर्टिकल 46।